हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का म्यूजिक क्लास दोस्तों मैं ले रही हूँ। दोस्तों, आज के म्यूजिक क्लास की ओर बारीकी से केयर करेंगे। आज दोस्तों हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में म्यूजिक से बारीकी से पढ़ेंगे, जो कि आपके बीपीएससी तैयारी 4.0 और दोस्तों स्टेट 2025 के एग्जाम के लिए यह क्लास अति हेल्पफुल है। यदि दोस्तों आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों, बिना समय गवाए आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है म्यूजिक से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे कि काकपद कितनी मात्राओं को दर्शाता है? बताइए, 8 मात्राओं को, 10 मात्राओं को, 12 या फिर 16? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि काकपद कितनी मात्राओं को दर्शाता है फ्रेंड्स? तो 16 मात्राओं को दर्शाता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? बताइए, इनमें से कितनी मात्राएं होती है? 5, 4, 3 या फिर 2? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा कि खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? दोस्तों, केयर करेंगे, खंड जाति में 3 मात्राएं होती है। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फ्रेंड्स जाता रहे और शाम 8 बजे क्लास को आप ज्वाइन कर सके। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि ताल की पहली मात्रा या सम को ताल का क्या कहते हैं? बताइए, इनमें से सम को ताल का बताइए जल्द से जल्द क्या कहते हैं? उठान कहते हैं, मुखड़ा कहते हैं, टुकड़ा कहते हैं या फिर लग्गी कहते हैं? तो दोस्तों बताइए, इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स कि ताल की पहली मात्रा या सम को ताल का क्या कहते हैं फ्रेंड्स? दोस्तों, ध्यान देंगे, बी ऑप्शन, मुखड़ा कहते हैं। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए, गलत होने से घबराना नहीं है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि लग्गी के पलटों को कहा जाता है? बताइए, इनमें से क्या कहा जाता है? लड़ी कहा जाता है, बाट कहा जाता है, तिहाई या फिर डी में है सम? तो दोस्तों बताइए, इनमें से क्या कहा जाता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड कि लग्गी के पलटों को क्या कहा जाता है? तो लग्गी के पलटों को बाट कहा जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एकल वादन के लिए प्रायः किस ताल का चयन किया जाता है? बताइए, इनमें से किस ताल का चयन किया जाता है? एक ताल, झप ताल, कहरवा ताल का या फिर त्रिताल का? तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट आंसर बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों टाइपिंग कीजिए, फास्ट टाइपिंग कीजिए और हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा इनमें से। दोस्तों, जो आपको चारों ऑप्शनों में से सही लगे वही अपने कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि एक वादन के लिए प्रायः, ध्यान देंगे, झप ताल का चयन किया जाता है। इनमें से किस ताल का चयन किया जाता है फ्रेंड? तो झप ताल का चयन किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूल ताल और झप ताल की मुख्य समानता इनमें से बताइए क्या है? दोनों के बीच दोस्तों बताइए मुख्य समानता, बताइए इनमें से क्या है? मात्रा है या फिर ताली की समानता है, खाली की समानता है या फिर वाद्य की समानता है? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सूल ताल और झप ताल की मुख्य समानता बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या है? दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन कि सूल ताल और झप ताल की मुख्य समानता मात्रा है। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं या विभाग होते हैं, बताइए। रूपक ताल में कितनी मात्राएं या कितने विभाग होते हैं, बताइए जल्द से जल्द। 16/4, 6/2, 7/3 या फिर डी में है 14/4। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट बताइए, आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं या फिर दोस्तों कितने विभाग होते हैं। तो दोस्तों केयर करेंगे सी ऑप्शन, 7/3 विभाग या मात्राएं होते हैं। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि सर्वप्रथम रचित वेद का नाम बताइए, इनमें से क्या है, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स म्यूजिक से आपकी बीपीएससी और स्टेट एग्जाम के लिए कि सर्वप्रथम रचित वेद का नाम बताइए, इनमें से क्या है, बताइए। सबसे पहले रचित वेद का दोस्तों बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा हमारा। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। तो सर्वप्रथम रचित वेद का नाम इनमें से क्या है फ्रेंड, दोस्तों ऋग्वेद है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ऋग्वेद को दोस्तों ध्यान देंगे सबसे प्राचीनतम वेद हमारा इनमें से ऋग्वेद है। दोस्तों सर्वप्रथम रचित वेद का नाम इनमें से क्या होगा, दोस्तों ऋग्वेद होगा। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है, ध्यान देंगे इस बात को। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सुशील वाद्यों को नाम दिया, बताइए इनमें से क्या नाम दिया। बांसुरी, नाथी, गज या फिर भांड। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि ऋग्वेद में सुशील वाद्यों को नाम दिया, बताइए इनमें से क्या नाम दिया। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन नाथी। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में गज का नाम बताइए क्या था। वैदिक काल में गज का क्या नाम था, इसी का था, पिनाकी था, विपंची था या फिर सरस्वती। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इनमें से बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वैदिक काल में गज का नाम इनमें से इसी का था। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है, बताइए इनमें से किस वेद में फ्रेंड्स सामगान का संबंध है जो ऋतुओं से जोड़ा गया है, बताइए इनमें से किस वेद में। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या फिर सामवेद में। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों यजुर्वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे और दोस्तों वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहे ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे अगले प्रश्न की ओर बारीकी से आप ध्यान देंगे और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। ध्यान देंगे हमारा अगला प्रश्न है कि सामवेद के 3 स्वरों में से एक बताइए, इनमें से कौन सा एक है, बताइए। सामवेद के 3 स्वरों में से इनमें से बताइए कौन एक है। उदात है, पुष्ट है, अनिष्ट है या फिर संचारी है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड ए ऑप्शन। यदि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप बता चुके हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि सामवेद के 3 स्वरों में से एक इनमें से फ्रेंड्स उदात है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत ने कितनी जातियों का उल्लेख किया, बताइए। 20, 11 जातियों का, 18 जातियों का या फिर 22 जातियों का। दोस्तों बताइए भारत ने कितनी जातियों का उल्लेख किया। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों भारत ने 18 जातियों का उल्लेख किया। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महाभारत में श्लोकों की संख्या बताइए, इनमें से कितनी है। महाभारत में
श्लोकों की संख्या बताइए जल्द से जल्द। श्लोकों की संख्या इनमें से कितनी है? 1 लाख, 4 लाख, 8 लाख या फिर 12 लाख। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए और बताइए इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है फ्रेंड? तो 1 लाख है। महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किन्नरी वीणा के आविष्कारक इनमें से बताइए कौन थे? किन्नरी वीणा के आविष्कारक इनमें से बताइए जल्द से जल्द कौन थे? मतंग मुनि थे। ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा मिस प्रिंट है दोस्तों, मतंग मुनि होगा। ध्यान देंगे फ्रेंड, हमारा ए ऑप्शन है मतंग मुनि। बी में है सारंगदेव, मिस प्रिंट है फ्रेंड। ध्यान देंगे ए बी ऑप्शन हमारा बहुत ही मिस प्रिंट है, तो दोस्तों केयर करेंगे कि ए में है मतंग मुनि, बी में है दोस्तों सारंगदेव, सी में है लोचन, डी में है वेंकटमुखी। ध्यान देंगे दोस्तों डी में है हमारा क्या? तो वेंकटमुखी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि किन्नरी वीणा के आविष्कारक इनमें से कौन थे? दोस्तों मतंग मुनि थे। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख मिलता है? बताइए इनमें से कितने रसों का उल्लेख मिलता है? 5, 4, 8 या फिर 9। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया गया है। ध्यान देंगे 8 रसों का उल्लेख मिलता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मतंग मुनि कौन सा वीणा बजाते थे? बताइए किन्नरी वीणा, महती वीणा, चित्रा वीणा या फिर विपंची वीणा। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि मतंग मुनि कौन सा वीणा बजाते थे फ्रेंड? तो दोस्तों मतंग मुनि चित्रा वीणा बजाते थे। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भरत शास्त्रम ग्रंथ के लेखक बताइए इनमें से कौन है? ए में है दोस्तों तुलेंद्र है, कुंभकर्ण है, सी में है रघुनाथ है, डी में है पार्श्वदेव है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन है? भरत शास्त्रम ग्रंथ के लेखक इनमें से बताइए जल्द से जल्द कौन है? दोस्तों भरत शास्त्रम ग्रंथ के लेखक इनमें से रघुनाथ है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गीतालंकार ग्रंथ के रचयिता बताइए कौन थे? कोहल थे, टीपू भोपाल थे या फिर दोस्तों अनंत नारायण थे, डी में है गणेश देव थे। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड गीतालंकार ग्रंथ के रचयिता इनमें से कोहल थे। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर में कितने रागों की चर्चा है? बताइए इनमें से कितने रागों की चर्चा है? 108, 233, 262 या फिर डी में है 246। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो संगीत रत्नाकर में ध्यान देंगे 266, ध्यान देंगे दोस्तों 200 हमारा 46 रागों की चर्चा है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड संगीत रत्नाकर में 246 रागों की चर्चा है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे इसी प्रकार। और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए हमें। ध्यान देंगे हमारा अगला प्रश्न है इसी प्रकार। ध्यान देंगे फ्रेंड कि नाट्य शास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई? बताइए इनमें से। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान देंगे म्यूजिक से। ध्यान देंगे कि नाट्य शास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई? बताइए दूसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में, चौथी शताब्दी में या फिर 5वीं शताब्दी में। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो नाट्य शास्त्र की रचना 4ठी शताब्दी में हुई। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद ग्रंथ में गीत किस शैली में है? बताइए इनमें से गीत किस शैली में है? टप्पा गायन शैली में गायन,
ध्यान देंगे ख्याल गायन शैली में, सी में है प्रबंध गायन शैली में, डी में है ठुमरी गायन शैली में। तो दोस्तों बताइए गीत गोविंद ग्रंथ में गीत, बताइए जल्द से जल्द गीत किस शैली में है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रबंध गायन शैली में है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में किस अध्याय में, ध्यान देंगे नाट्य शास्त्र में किस अध्याय में तालों का वर्णन किया गया है। बताइए इनमें से किस अध्याय में तालों का वर्णन किया गया है। ए में है दोस्तों 39 अध्याय में, 30 अध्याय में, 31 या फिर 32 के अध्याय में। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो नाट्य शास्त्र में 31 अध्याय में फ्रेंड्स केयर करेंगे तालों का वर्णन किया गया है। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पंडित भारत खंडे द्वारा आरंभ की गई मासिक पत्रिका कौन सी थी। बताइए इनमें से कौन सी थी। ए में है छाया नट थी, अभिनव राग मंजरी थी, सी में है ध्यान देंगे भरत वार्तिकम थी, या फिर दोस्तों केयर करेंगे डी में है संगीत। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन कि पंडित भारत खंडे द्वारा आरंभ की गई मासिक पत्रिका इनमें से अभिनव राग मंजरी थी। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यदि बी ऑप्शन आप अपने कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स आंसर बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है केयर करेंगे नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में तत्ववादों से संबंधित चर्चा मिलती है। बताइए तत्ववादों से संबंधित चर्चा मिलती है। बताइए इनमें से किस अध्याय में 31, 30, 29 या फिर 28। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों नाट्य शास्त्र के, ध्यान देंगे नाट्य शास्त्र के 29 अध्याय में तत्ववादों से, ध्यान देंगे तत्ववादों से, ध्यान देंगे फ्रेंड्स संबंधित चर्चा मिलती है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते रहिए। दोस्तों गलत होने से आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। फिर तो दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद सही आंसर आपको बता ही दूंगी। दोस्तों जो आपको चारों ऑप्शनों में से सही लगे वही अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश करें। हमारा क्वेश्चन है केयर करेंगे कि पुराणों की संख्या बताइए इनमें से कितनी मानी गई है, 10, 14, 18 या फिर 20। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे और दोस्तों सही क्वेश्चन बताएंगे, सही क्वेश्चन का आंसर इनमें से बताएंगे। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द क्या होगा इनमें से सही आंसर हमारा, बताइए। तो पुराणों की संख्या इनमें से कितनी मानी गई है। तो दोस्तों पुराणों की संख्या इनमें से 18 मानी गई है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीत का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है। बताइए इनमें से किस अध्याय में किया गया है, 32, 28, 29 या फिर 31। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीत का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है। दोस्तों केयर करेंगे नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीत का उल्लेख 32 अध्याय में किया गया है, 32वें अध्याय में दोस्तों किया गया है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वर मेल कला निधि में कुल कितने अध्याय है। बताइए 7, 5, 12 या फिर 8। तो स्वर मेल कला निधि में बताइए इनमें से फ्रेंड्स कुल कितने अध्याय हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स केयर करेंगे स्वर मेल कला निधि में कुल 5 अध्याय है। कितने अध्याय है फ्रेंड्स। तो 5 अध्याय है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र पर टीका किस ग्रंथकार ने लिखी है। बताइए इनमें से किस ग्रंथकार ने लिखी, दतिल ने, कलीनाथ ने या फिर दोस्तों केयर करेंगे मुकुंद लाट ने या फिर मतन ने। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन
नाट्य शास्त्र पर टीका, ध्यान देंगे कल्लीनाथ ने लिखी, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि निर्गीतों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, बताइए इनमें से किस ग्रंथ में मिलता है। संगीत मकरकंद में, या फिर दोस्तों केयर करेंगे राग कल्प, ध्यान देंगे दोस्तों राग कल्प ध्रुव ग्रंथ में, या फिर सी में है मानसोल्लास ग्रंथ में मिलता है, डी में है आनंद संजीवन ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों बताइए इनमें से किस ग्रंथ में निर्गीतों का वर्णन मिलता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन कि निर्गीतों का वर्णन इनमें से मानसोल्लास ग्रंथ में मिलता है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दतीलम ग्रंथ में श्लोकों की संख्या बताइए इनमें से कितनी है। दतीलम ग्रंथों में श्लोकों की संख्या बताइए इनमें से कितनी है। 344 है, 444, 544 या फिर 244। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों दतीलम ग्रंथ में श्लोकों की संख्या 244 है, हमारा ध्यान देंगे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की संख्या बताइए इनमें से कितनी है। 35 है, 30 है, 32 है या फिर 33 है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की संख्या इनमें से कितनी है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों केयर करेंगे इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की संख्या 33 है, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मतंग कृत बृहदेशी पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई, बताइए इनमें से किस शताब्दी में लिखी गई। 10वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में या फिर 6ठी शताब्दी में। तो दोस्तों बताइए मतंग कृत बृहदेशी पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों 6ठी शताब्दी में लिखी गई, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड कि भारतीय संगीत पर अंग्रेजी में सर्वप्रथम किस विदेशी लेखक ने पुस्तक लिखी, बताइए। भारतीय संगीत पर अंग्रेजी में सर्वप्रथम किस विदेशी लेखक ने पुस्तक लिखी है, बताइए जल्द से जल्द। ध्यान देंगे ए में है दोस्तों ई, ध्यान देंगे ए में है दोस्तों ई क्लेमेंटिस ने, या फिर बी में है हैरोल्ड पावर्स ने, सी में है H.A. पोपली ने, डी में है S.M. टैगोर ने। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसने लिखी है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत पर अंग्रेजी में बताइए सर्वप्रथम किस विदेशी लेखक ने पुस्तक लिखी है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे भारतीय संगीत पर अंग्रेजी में सर्वप्रथम ई क्लीमेंटस ने, ध्यान देंगे दोस्तों विदेशी लेखक ने पुस्तक लिखी है, हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सन 1928 में, ध्यान देंगे सन 1928 में किस विद्वान ने बृहदेशी का संपादन किया, बताइए इनमें से किस विद्वान ने बृहदेशी का संपादन किया। भोला शंकर व्यास ने, रामा नारायण ने, हरे कृष्ण, ध्यान देंगे दोस्तों मुखोपाध्याय ने, या फिर डी में है के साम शिव ने, ध्यान देंगे डी में है दोस्तों के साम शिव। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे डी ऑप्शन सन 1928 में, ध्यान देंगे के साम शिव ने दोस्तों बृहदेशी का संपादन किया, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि नारदीय शिक्षा के टीकाकार बताइए इनमें से कौन थे। नारदीय शिक्षा के टीकाकार इनमें से बताइए जल्द से जल्द कौन थे। ए में है दोस्तों, ध्यान देंगे देवेंद्र थे, नारद थे, शोभाकार भट्ट थे या फिर लाल मणि मिश्र थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। ध्यान देंगे कि नारदीय शिक्षा के टीकाकार बताइए इनमें से कौन थे।
तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड ए ऑप्शन। ध्यान देंगे कि नारदीय शिक्षा के टीकाकार इनमें से देवेंद्र थे। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड कि 20वीं शताब्दी में लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम बताइए। बताइए इनमें से क्या है। 20वीं शताब्दी में लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम इनमें से बताइए फ्रेंड्स क्या है। बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों श्रीमद लक्ष्य संगीतम, या फिर बी में है दोस्तों केयर करेंगे, ए में है हमारा श्रीमद लक्ष्य संगीतक है, ठीक है। बी में है संगीत चिंतामणि, सी में है चैतन्य कृति, डी में है नारदीय शिक्षा। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि 20वीं शताब्दी में लिखित संस्कृत ग्रंथ का इनमें से दोस्तों नाम श्रीमद लक्ष्य संगीतक है। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतकृत नाट्य शास्त्र ग्रंथ कितने अध्यायों में, बताइए इनमें से, बताइए कितने अध्यायों में बांटा गया है। हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि भारतकृत नाट्य शास्त्र ग्रंथ कितने अध्यायों में बांटा गया है। 34, 35, 36 या फिर 37 अध्यायों में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि भारतकृत नाट्य शास्त्र ग्रंथ कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भारतकृत नाट्य शास्त्र ग्रंथ को फ्रेंड्स 36 अध्यायों में बांटा गया है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय है। बताइए 8, 6, 5 या फिर 7। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं फ्रेंड्स, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 7 अध्याय है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि संगीत संबंधी जानकारी नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में प्राप्त है। बताइए इनमें से किस अध्याय में मिलता है। बताइए जल्द से जल्द। 16 से 20, 1 से 15 अध्याय में या फिर 20 से 26 अध्याय में। डी में है 28 से 33 अध्याय में। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि संगीत संबंधी जानकारी नाट्य शास्त्र के 28 से 33 अध्याय में प्राप्त है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज के म्यूजिक क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद। यदि आपको म्यूजिक क्लास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।